हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके जीएस विद्या हब में आपका स्वागत है। तो हम आज स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 लेकर आए हैं। इसमें पूरे एक साल का जून 2025 से 1 जून 2026 तक का करंट अफेयर्स हम कवर करवाएंगे। ठीक है, इसका वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है कि वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे दिया गया। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आंसर होगा इसका चंद्रयान 3। क्या होगा? चंद्रयान 3। कौन सा? गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार, चंद्रयान 3। तो जानते हैं गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार है क्या। देखिए, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार यह अंतरिक्ष विज्ञान में उल्लेखित और असाधारणीय उपलब्धियों के लिए इसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इसके गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स AII के द्वारा दिया जाता है, जो अमेरिका का एक संस्था है। उसके बाद ये गोडार्ड एस्ट्रोनॉमी के जनक कहा जाता है रॉबर्ट H गोडार्ड को। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स का जनक रॉबर्ट H गोडार्ड को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। उसके बाद जानते हैं अब चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 क्या है? इससे पहले हम जो जानते हैं इसरो, ISRO, इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। और इसके अभिवर्तमान हेड अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर V नारायणन। कौन है इसरो के वर्तमान हेड? डॉक्टर V नारायणन। हो गया। उसके बाद अब चलते चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के पहले चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों लॉन्च हुआ है। तो चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? ये 22 अक्टूबर 2008 को। कब किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को। इसके रॉकेट का नाम क्या था? PSLV-C11 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को। हो गया। उसके बाद दूसरा है चंद्रयान 2 को जो है चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को ये GSLV-MK3 के लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को GSLV-MK3। इसका और दूसरा नाम हो गया अभी वर्तमान में LVM-3, डायरेक्ट बोल सकते हैं LVM-3 या GSLV-MK3। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है चंद्रयान 3। क्या है? चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। और LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रयान 3 पहुंचा। 23 अगस्त को पहुंच गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पे? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। उसके बाद चलिए चंद्रयान 1, 2, 3 हो गया। अब ऑप्शन में क्या है? ये गगनयान को मानव अंतरिक्ष के लिए भेजा जाएगा कब? 2027 में। कब? 2027 में गगनयान को भेजा जाएगा 2027 में। और आदित्य L1 क्या है? ये सूर्य ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य सौर मिशन इसको कहते हैं। आदित्य L1 का भेजा गया था 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 को भेजा गया 2 सितंबर 2023 को PSLV-C57 के द्वारा। आदित्य L1 को 2023 में 2 सितंबर 2023 में PSLV-C57 के द्वारा किसके द्वारा? PSLV-C57 के द्वारा आदित्य L1 को भेजा गया। उसके बाद है मंगलयान। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को भेजा गया मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। और इसका रॉकेट का नाम था PSLV-C25। मंगलयान को PSLV रॉकेट का नाम PSLV-C25। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, ये हरियाणा। क्या होगा इसका आंसर? हरियाणा। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई? हरियाणा में। कहाँ में? हरियाणा। अब
हरियाणा से जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम हो गया नायब सिंह सैनी। कौन हो गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के राज्यपाल का नाम हो गया असीम कुमार घोष। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष हो गया। और हरियाणा से में कुछ योजनाएं जान लेते हैं कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। उसके बाद और है हरियाणा में गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया गया हरियाणा में। उसके बाद और है मातृवन पहल शुरू किया गया हरियाणा से। मातृवन लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा, मातृवन पहल हरियाणा। ठीक, उसके बाद पंजाब में आते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान, पता ही आप लोग को। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान है। और पंजाब में योजना शुरू किया गया है। और पंजाब के राज्यपाल हो गए कटारिया। ठीक है, कटारिया कुछ करके नाम है, कटारिया से नाम याद रखिएगा आप लोग सिर्फ। उसके बाद पंजाब में योजना शुरू किया गया मेरी रसोई योजना। पंजाब सरकार मेरी रसोई योजना किस सरकार शुरू किया? पंजाब सरकार। प्रोजेक्ट हिफाजत, क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत भी पंजाब सरकार शुरू किया गया। प्रोजेक्ट हिफाजत भी पंजाब सरकार। उसके बाद चलिए, तो हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद और है पंजाब में मुख्यमंत्री मियाँ धियाँ सेहत सत्कार योजना, सरकार योजना। पंजाब सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री मियाँ धियाँ सेहत सरकार योजना शुरू किया गया पंजाब सरकार। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गया। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल योजना शुरू किया है। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम भजनलाल शर्मा है। और राजस्थान के राज्यपाल एक हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के राज्यपाल हो गया। उसके बाद राजस्थान में प्रमुख योजनाएं शुरू किए गए। पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, ये राजस्थान सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू किया राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं तो कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। हॉस्पिटैलिटी उद्योग सेक्टर का दर्जा दिया गया। तो अब लद्दाख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। याद रखिएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। और लद्दाख में एक हिम सरोवर योजना शुरू किया गया। हिम सरोवर परियोजना कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। हिम सरोवर परियोजना लद्दाख में। उसके बाद पुदुचेरी के उपराज्यपाल हो गया के कैलाशनाथन। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन हो गया। और उसके बाद है जम्मू कश्मीर के का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन? उमर अब्दुल्ला। उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ताइवानी लेखक यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 4 का बी, ताइवान ट्रैवलॉग। किसको दिया गया? ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया। ये ताइवान तो हम बताए थे। अगर देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 हम एक वीडियो इसका स्पेशल बना दिए हैं। तो जो आप लोग नहीं देखे हैं उसको आके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। ताइवान एक चीनी की भाषा मंदारिन से लिया गया ताइवान ट्रैवलॉग है। ठीक है, एक भाषा है। इसको के लिए दिया गया, किसको दिया गया? यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किन को दिया गया। किस अति के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ? आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ स्वीडन। कौन शामिल हुआ? स्वीडन, शुक्रयान मिशन। अब स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य देश है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद शुक्रयान
फर्स्ट। इस शुक्रयान फर्स्ट को जो है ना कब लॉन्च किया जाएगा, एक शुक्रयान फर्स्ट 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा, 2028 में। शुक्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया जाएगा, 2028 में। और थोड़ा जान लेते हैं कि चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा 2028 में, चंद्रयान 4 को 2028 में, और लुपेक्स 2028 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा, और शुक्रयान फर्स्ट 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और मंगलयान 2 2030 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 2030 में, मंगलयान 2 2030 में लॉन्च किया जाएगा, मंगलयान 2 2030 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक, अगला उसके बाद हो गया, यहाँ स्वीडन वाला हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया। भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, ये किया गया 2027 को। कब, किसको, कौन सा वर्ष को, 2027 को। भारत और इटली ने संस्कृति का पर्यटन वर्ष, संस्कृति और पर्यटन का वर्ष घोषित किया 2027 को। और जान लेते हैं कि ये 2026 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, 2026 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। और चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को घोषित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता। इंडियन सुपर लीग 2026 ये जीता ईस्ट बंगाल ने। कौन जीता, ईस्ट बंगाल ने। इंडियन सुपर लीग का खिताब कौन जीता, ईस्ट बंगाल ने। और किसे हराकर जीता, मोहन बगान, ठीक, को हराकर, याद रखिएगा। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब ईस्ट बंगाल ने जीता, मोहन बगान को हराकर जीता, ये जीत गए। और ठीक है, और इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया। पंजत क्या है, पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कश्मीर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, कश्मीर में। कहाँ मनाया गया, कश्मीर में। ठीक है, अब कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। कश्मीर का सीएम तो बता दिए कौन है, उमर अब्दुल्ला। और इसके राज्यपाल कौन हो गए, मनोज सिन्हा। कौन है उपराज्यपाल, कौन है, मनोज सिन्हा। उसके बाद एक महोत्सव मनाया कश्मीर में, बैसाखी महोत्सव कहाँ मनाया, कश्मीर में। बैसाखी महोत्सव कहाँ, कश्मीर में। और ट्यूलिप गार्डन महोत्सव कहाँ, ट्यूलिप महोत्सव कहाँ मनाएगा, कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, ये केरलम। कौन बन गया, केरलम। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, केरलम। ये केरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, केरलम। ठीक है, उसके बाद केरल से जानते हैं, केरल में एक योजना शुरू किया गया, बिथुट योजना। कौन सी योजना, बिथुट योजना केरल सरकार शुरू किया गया। प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया केरल सरकार के द्वारा। निर्भया निशा पहल शुरू किया, निर्भया निशा पहल योजना शुरू किया केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, निर्भया निशा पहल शुरू किया केरल सरकार के द्वारा। और केरल के मुख्यमंत्री का नाम है, अभी याद रखिए, करंट में बनाया गया नया मुख्यमंत्री कौन है, सीएम है वीडी सतीशन। कौन है, वीडी सतीशन। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन। और क्केरल के राज्यपाल हो गया कौन, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। केरल के राज्यपाल कौन गया, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान मिला। केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा ये महाराष्ट्र। कौन होगा, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र होगा। 10 क्या होगा, महाराष्ट्र। याद रखिए, केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र को। किसको, महाराष्ट्र को हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम हो गया देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के राज्यपाल को जिष्णुदेव सहाय। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव सहाय हो गया। महाराष्ट्र में योजना शुरू किया गया पिंक ई रिक्शा योजना, महाराष्ट्र सरकार की तरफ शुरू किया गया। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार की तरफ शुरू किया गया। मांझी गांव योजना महाराष्ट्र सरकार की तरफ शुरू किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसका स्पीडी करंट अफेयर्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न वर्षिकांक का हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसी तरह हम, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। और
और कमेंट में बताएं कुछ कमी हो तो, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो है पूरा, हम इसके में 800 क्वेश्चन है, ठीक है, हम पूरा 800 क्वेश्चन को कवर करवाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।